हे भगवान, इतनी गर्मी है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लगता है खाना ही न बनाऊं। इस घर में एक भी पंखे नहीं है। जो भी कूलर मेरे मायके से मिला था उसको तो इस बुढ़िया ने अपनी बेटी को दे दी। उसको तो बेटी की ही फिक्र रहती है, कभी बहू की नहीं। अब इस घर में तो हैंड पंखा भी नहीं है, तो ये लाइट पंखा कहाँ से होगा। मैं तो इस गर्मी से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी हूँ। क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। आज मैं बता ही दूंगी कि जब तक आप एसी नहीं लगवाएंगे घर में, तब तक मैं खाना नहीं बना के दूंगा। चाहे कोई भूख से मरे या ऐसे मरे, मुझसे कोई मतलब नहीं है। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी हूँ। मैं तो यहाँ गर्मी से मरी जा रही हूँ। खाना क्या बनाऊंगी, जाए भाड़ में। अपना खूब बनाए और खाएं, मुझसे मतलब नहीं है। अब इस घर में तो घर के बाहर भी नहीं निकलने देते हैं कि बाहर की ही हवा ले लो। क्या ही बताऊँ मैं। अब जा रही हूँ दरवाजे के पास, बैठ के कुछ हवा ही ले लूँगी, नहीं तो मैं इस गर्मी के मारे मर ही जाऊँगी। अब थोड़ी जान में जान आई है, नहीं तो इतनी गर्मी है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है। चलो बाहर थोड़ा बहुत हवा तो चल रही है। जब बुढ़िया कुछ बोलेगी तो घर के बाहर क्यों गई, तो आज मैं बुढ़िया को बता ही दे रही हूँ। ज़्यादा 3-5 करेगी तो आज पा ही जाएगी मुझसे। इतनी गर्मी में मेरी जान लेगी लगता है। अरे पायल, तुम बाहर कैसे आई? अभी मम्मी जी देख लेंगी ना, तुम्हें बताएंगी। क्या कर रही हो बाहर बैठ के? आप तो मुझसे बात ही मत करिए, समझे कि नहीं? पर हुआ क्या है पायल, बताओगी? यहाँ मेरी गर्मी से जान चली जा रही है, तुमको मम्मी जी की पड़ी है ना? आप लोग तो बाहर से घूम फिर आते हैं, बाहर की हवा ले आते हैं, और मैं बाहर क्या निकल आई, तुम तो ऐसे मुझे बोल रहे हो जैसे मैंने कोई कत्ल किया हो। ये पायल तुम क्या बोल रही हो? मम्मी जी मना किया है ना कि घर के बाहर अभी मत जाया करो। अभी तुम्हारे शादी के ही कितने दिन हुए हैं, पर नहीं, तुम्हें तो समझ ही नहीं आता है। हाँ, तुम्हारी माँ को और तुम्हें बहुत समझ आता है। वो भी बाहर से घूम फिर आती हैं, बाहर की हवा ले आती हैं, और तुम भी। और मैं घर में घुसी घुसी पागलों की तरह इधर उधर फिरती रहती हूँ इस गर्मी के मारे। पर नहीं, तुम लोगों को तो फर्क ही नहीं पड़ता है। जो मेरे मायके से कूलर मिला था उसको तो तुम लोगों ने अपनी बहन को दे दिया। अब मैं क्या करूँ? इस घर में तो एक टूटा फूटा पंखा भी नहीं है। पता नहीं बाबा के ज़माने का कि पर बाबा के ज़माने का है। वही एक पंखा, वो घिरीर 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 चलता रहता है। हवा तो ऐसे देता है कि अब मैं क्या ही बताऊँ, कुछ कहा नहीं जा रहा मुझसे तो। हाँ तो पायल, ऐसे बताओ ना कि पंखा चाहिए। तुम तो ऐसे भड़क रही हो जैसे मैंने भी कोई गुनाह किया हो। हाँ बिल्कुल, गुनाह नहीं तो क्या किया है। जो मेरे मायके से कूलर मिला था तुम लोगों ने अपनी बहन को क्यों दे दिया? बहुत इतना देने का शौक, खरीद के दे देते। अब मेरे माँ बाप के जितना था उतना दिए हैं, लेकिन तुम लोगों को कहाँ इतनी बहू की फिक्र रहेगी, बहन की फिक्र है तो जाओ वहीं। और हाँ, अगर आज घर में एसी नहीं आई तो आज के बाद मैं खाना नहीं बना के दूंगी, इतना याद रखना। पायल, ये तुम क्या बोल रही हो? तुम्हें हुआ क्या है? देखिए, मुझे हुआ कुछ नहीं है, सिर्फ मैं गर्मी के मारे पागलों की तरह इधर उधर फिर रही हूँ, इसलिए मैं बाहर आ गई हूँ। और मुझसे ज़्यादा बहस ना करो तो भी अच्छा है। और जितना मैं बोल रही हूँ, जाके पहले एसी लेके आइए, तब खाना मिलेगा, नहीं तो घर में कोई ज़रूरत नहीं है तुम लोगों की, समझे कि नहीं? और खाने में तो हाथ नहीं लगाने दूंगी। अरे राम रे, बहू तू बाहर क्यों आ गई? मैंने तुझे बोला था ना कि बाहर मत आना। अभी तेरी शादी के हुए ही कितने दिन है जो तू बाहर निकलने लगी है? चल जा अंदर। अरे बहू, तुझे बात पूछना चाहिए था ना। जा अच्छा चुपचाप जल्दी अंदर। देखिए माँ जी, आप भी ना ही बोलें तो अच्छा है। मुझे ना गर्मी से इतनी ज़्यादा उलझन हो रही, मैं पागलों की तरह इधर उधर भटक रही हूँ, और आप ना बोलें तो अच्छा है। आपको कहाँ मेरी फिक्र रहेगी, तुम्हें तो बेटी की फिक्र है। जो मेरे मायके से कूलर मिला था तुम लोगों ने तो अपनी बेटी को दे दिया। तो जाइए आप सब लोग, और मैं चाहे यहाँ पे मर जाऊँ गर्मी के मारे, मुझे मेरी फिक्र कहाँ है तुम लोगों को। अरे बहू, ये तू क्या बोल रही है? हाँ माँ जी, जो मैं बोल रही हूँ वो सच ही बोल रही हूँ। और हाँ, जब तक इस घर में एसी नहीं आएगी तब तक मैं इस घर में खाना नहीं बना के दूंगी, और ना ही किसी को छूने दूंगी कुछ चीज़। और आप लोग ना घर के बाहर ही रहिए। अरे बेटा, जाके पहले एक पंखा लेके आ, वरना बहू बहुत ज़्यादा गुस्सा है। अपनी गुस्सा ना हम दोनों के ऊपर उतार देगी अभी। देखिए माँ जी, पंखे की ना आप तो नाम ही मत लेना, सीधे एसी आएगी, इतना याद रखना। ठीक है, कोई बात नहीं। जा बेटा एसी लेके और मेरे रूम में लगा देना। वाह रे बुढ़िया, तुझे तो हमेशा अपनी ही पड़ी रहती है। मैंने एसी क्या बोल दिया तेरे रूम में लगाने के लिए? गर्मी मुझे लगती है कि तुझे गर्मी लगती होती तो तू कूलर ना बेटी को अपने दे देती, समझी? पायल, ये तू कैसे बातें कर रही है? ऐसे भी कोई बात करता है क्या माँ से? चल माफ़ी मांग। देखिए, आप लोग ना मुझे ज़्यादा परेशान मत करिए, नहीं तो मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रही है। आप सब लोग चले जाइए, जब तक इस घर में एसी नहीं आएगी तब तक मैं खाने
बना के देने वाली नहीं हूँ, इतना याद रख लेना। वाह रे राम रे राम रे, आजकल के बहुओं के तो मुंह इतने ज़्यादा चलने लगे हैं कि मैं क्या ही बताऊँ। अब लगता है सच में आज खाना नहीं मिलेगा, अब एसी तो लानी ही पड़ेगी। देख बहू, तू ना बहुत ज़्यादा अपना मुंह मत चला, समझी? जो चीज़ तुझे चाहिए तो एक बार बताना चाहिए था ना, कि तू ऐसे ही भड़क रही है हम दोनों पर, किसी और का गुस्सा किसी और के ऊपर उतार रही है। देखिए माँ जी, मैं किसी और से गुस्सा नहीं है, सिर्फ मुझे गर्मी से नफरत है। मुझसे गर्मी बर्दाश्त नहीं होती है, इसलिए मेरे माँ बाप ने मुझे कूलर दिया। पर नहीं, आप लोगों को कहाँ ये पसंद आएगा? सिर्फ आपकी बेटी को ही गर्मी लगती है। जब इतना ही देने का शौक था तो खरीद के दे देते। क्या मैं उसमें कुछ बोलने वाली थी क्या, जो आपने मेरा दे दिया? चलो ठीक है, आपने मेरा दे दिया, लेकिन हाँ, एक तो लाना ही चाहिए ना घर में। पर नहीं, आप लोग तो इधर उधर से हवा लेके आ जाते हैं, और मैं कहाँ जाती हूँ? मैं तो घर में ही सारा दिन पड़ी रहती हूँ। अरे दीदी क्या हुआ? चलिए देखिए, मेरे कमरे में एसी लग गई है। सच में छोटी, तुमने एसी लगवा लिया? हाँ दीदी, अभी ही लगवाई हूँ, चलिए देखिए तो जरा, बढ़िया है या नहीं? अरे बाप रे, इसने एसी लगवा लिया है। अब बड़ी बहू को भी एसी देना ही पड़ेगा। ये बड़े घर की है ना, ये तो लगवा ली है। अब हम लोगों के पास इतना पैसा नहीं है कि बड़ी बहू के भी रूम में एसी लगवा दें। कुछ तो करना ही पड़ेगा। अरे ठीक है छोटी, जाओ, मैं बाद में देख लूँगी। अरे दीदी आप भी ना, चलिए पहले देख लीजिए। अच्छा ठीक है छोटी, चलो। देखिए दीदी, बढ़िया है ना एसी? हाँ छोटी, एसी तो बढ़िया है, और तुम्हारे रूम में तो फैन भी लगा है। हाँ दीदी, आज मैंने फैन भी और एसी भी दोनों लगवा ली, कि कभी कोई दिक्कत हो तो एक रहे ही, क्योंकि गर्मी दीदी बर्दाश्त नहीं होती है, बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। हाँ छोटी, तुम सही कह रही हो। अच्छा छोटी, एक बात बताऊँ, जब तक मेरे रूम में एसी नहीं लग जाती तब तक मैं तुम्हारे रूम में आ जाया करूँगी क्या? आराम कर लिया करूँगी। अरे दीदी, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? आपको तो पता है ना, मुझे अकेले सोना पसंद है। अगर कोई रहता है तो मुझे नींद ही नहीं आती है। हाँ वो तो है छोटी, पर हाँ, मैं इस तरह रहूँगी कि जैसे कोई है ही नहीं। मैं तुमसे कभी बोलूँगी भी नहीं, चुपचाप लेटी रहूँगी और चुपचाप चली जाऊँगी, तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूँगी। नहीं दीदी, ये मुझसे नहीं हो पाएगा। ऐसा करिए, आप जल्दी से लगवा लीजिए अपने रूम में भी एसी। ठीक है छोटी, मैं जा रही हूँ। मैंने इसे बता क्या दिया कि मैंने अपने रूम में एसी लगवा ली, तो बेचारी यहाँ की जुगाड़ करने लगी। फूटी कौड़ी तो है नहीं जो मेरी एसी में आने लगी, बड़ी आई।